नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान, कहा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत योग के कार्यक्रम होंगे मध्य प्रदेश में आयोजित, राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होगा प्रशिक्षण। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूर्व सीएम रमन सिंह ने की मुलाकात, जेपी नड्डा और रमन के बीच बैठक के निकल रहे कई मायने, मंत्रिमंडल में बदलाव की बताई आशंका। रतलाम में झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही ले रही लोगों की जान, गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की हुई मौत, घटना के बाद डॉक्टर फरार, पुलिस ने क्लिनिक को किया सील। राजधानी में 21 जून से होगा वैक्सीनेशन अभियान, टीकाकरण को बढ़ावा देने की अनोखी पहल, सेलिब्रिटीज की मदद से करेंगे लोगों को प्रेरित। और भोपाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने की एफआईआर, लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे मूवी की शूटिंग, महाराष्ट्र के बताए जा रहे अधिकांश लोग। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि आज बीजेपी का प्रशिक्षण अभियान है। प्रदेश में 1000 से ज्यादा मंडल प्रशिक्षण हो गए हैं, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परीक्षण लिया है जो 1 सप्ताह तक चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम के द्वारा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है और प्रदेश में 10 लाख वैक्सीनेशन सेंटर का टारगेट भी रखा गया है। वहीं शर्मा ने कहा कि प्रत्येक बूथ वैक्सीनेशन मुक्त बने, यही हमारा प्रयास रहेगा। पूरे देश के अंदर मंडल प्रशिक्षण में मध्य प्रदेश के अंदर 1070 मंडल में से लगभग 1015 के करीब मंडलों के प्रशिक्षण हो गए थे। कोविड के कारण से सारी चीज़ें रुक गई थी, तो हमारे राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण, फिर प्रदेश का और फिर जिले स्तर का जो प्रशिक्षण है वो ई चिंतन प्रशिक्षण के तौर पर अभी आज उसका राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। ये 7 हफ्ते लगातार चलेगा। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एक सत्र है प्रशिक्षण का वो लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, कैबिनेट के मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जो उसमें अपेक्षित लोग हैं वो आज उसमें सम्मिलित हुए हैं। हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग आज उसमें यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बड़ा अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन का अभियान जो लिया है और पूरे देश को वैक्सीनेशन जो 18 वर्ष से ऊपर के उम्र के नौजवानों को भी फ्री वैक्सीन देने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है। रायपुर में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां पूर्व सीएम ने बताया कि दोपहर 3 बजे सभी उपाध्यक्षों की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई और आगामी कार्य योजना पर चर्चा भी आधारित हुई। बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की सुगबुगाहट के बीच छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में से एक को मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। वहीं वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह है। अब ऐसे में चर्चा है कि रेणुका सिंह को रिप्लेस कर छत्तीसगढ़ से किसी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। राजधानी में 21 जून से वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। अभियान को लेकर पुलिस प्रशासन सेलिब्रिटीज की मदद से लोगों के बीच जाकर वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीकाकरण केंद्र पहुंचकर वैक्सीनेशन कराएं। वहीं भोपाल कंट्रोल रूम से वाहनों को जागरूक अभियान के तहत रवाना किया गया, जिनका एक ही नारा है कि जो व्यक्ति अपने बच्चों से करे प्यार वो वैक्सीनेशन से कैसे करे इनकार। अगर हमें एक दूसरे से मिलना है रोज रोज तो हर किसी को लगवाना होगा। वैक्सीनेशन बृहद स्तर पर किया जाना है। इसका मेन मोटिव ये है कि जो महाअभियान है वैक्सीनेशन का, जन जन तक ये संदेश चला जाए कि कोरोना का उपचार सिर्फ वैक्सीन है अभी वर्तमान में, और आने वाले समय पे अगर कोई भी विषम परिस्थितियां पैदा होती हैं, बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं, तो उसकी चेन को तोड़ा जाए, सारे पेरेंट्स वैक्सीनेशन करवाएं। इसी के मद्देनजर ये बहुत सारे शहर के जो अग्रणी लोग हैं, सेलिब्रिटीज लोग हैं, वो लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि जो व्यक्ति अपने बच्चों से करे प्यार वो वैक्सीनेशन से कैसे करे इनकार। इसी मोटिव के साथ में ये निकल रहे हैं।
लॉकडाउन का उल्लंघन कर मूवी की शूटिंग करने वालों पर पुलिस ने एफआईआर कर दी है। बता दें कि राजधानी के चिनार पार्क में लॉकडाउन के दौरान फिल्म की शूटिंग की जा रही थी। तभी पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर डायरेक्टर राजकुमार संतोष के साथ फिल्म शूट कर रहे लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि अधिकांश लोग महाराष्ट्र के रहवासी हैं और भोपाल में फिल्म की शूटिंग के लिए आए हुए थे। राजधानी भोपाल में विश्व जागृति दिवस के अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच ने एक अनोखे अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि जागरण मंच ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान जागरण मंच ने वैक्सीन को पेटेंट कानून से मुक्त करने की भी मांग की है। आज स्वदेशी जागरण मंच की ओर से देश भर में और बल्कि वैश्विक दुनिया के अनेकों देशों में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से विश्व जागृति दिवस आज के दिवस के उपलक्ष्य में पेटेंट फ्री वैक्सीन अभियान, इसका आज संकल्प दिवस है। स्वदेशी जागरण मंच पिछले 1 माह से पूरे देश भर में और सारी दुनिया भर में वैक्सीन को पेटेंट कानून से फ्री करने के लिए यूनिवर्सल एक्सेस टू पेटेंट फ्री वैक्सीन एंड मेडिसिन UAVM के नाम से एक अभियान चला रहा था, जिसके तहत आज पूरे देश भर में और दुनिया भर में सभी देशों में हमारे मध्य भारत प्रांत में लगभग 400 स्थानों पर यह प्रदर्शन या संकल्प दिवस या स्वदेशी जागरण मंच की ओर से किया जा रहा है। अभी तक उस पिटीशन पर जो स्वदेशी जागरण मंच ने ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान के लिए चलाई हुई थी, उस पर देश भर में और दुनिया भर में 14 लाख लोगों ने हस्ताक्षर करके और उसे अपना समर्थन दिया है। प्रदेश में कमिश्नर के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश में जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। बता दें कि विदिशा के पूर्व जनपद अध्यक्ष रणधीर सिंह ठाकुर द्वारा रंगई घाट पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें जनपद पंचायत सीईओ, पूर्व जनपद अध्यक्ष रणधीर सिंह ठाकुर, जनपद पंचायत सदस्य और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं रणवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि पूरे प्रदेश स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पौधा लगाने की अपील की गई है। आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूरे प्रदेश में जनपद स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया है। ये निर्देश कमिश्नर भोपाल के थे। इसी के तत्वाधान में हमारे जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती माथुरी यहाँ पर आई थी और हमारे जनपद के सीईओ श्री मालवी जी और हमारी जनपद सदस्य श्रीमती वर्मा जी, और हर ग्राम पंचायत में हर ग्राम में हमने ये वृक्षारोपण का आज का कार्यक्रम रखा है। और हमें उम्मीद है कि यहाँ ये जो हमने वृक्ष लगाए, हमने ये तय किया है कि एक फल एक आदमी उसका गोद लेंगे और इसकी साल भर इसकी खुराक देते रहेंगे ये लोग। धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सोमवार को 21 जून से 31 जून तक वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके चलते पहले दिन यानी सोमवार को 1500 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। वहीं 2 नगरीय क्षेत्रों के साथ 9 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर 18 और 45 से ज्यादा लोगों को भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। बता दें कि बीएमओ डॉक्टर ब्रजभूषण पाटीदार ने बातचीत में बताया कि अभियान के पहले दिन सुसनेर और सोयत सहित कुल 11 केंद्रों पर 1500 लोगों को टीकाकरण लगाया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने 13 टीमों का गठन किया है, जो इन केंद्रों पर तैनात रहेंगी। मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं ने वैक्सीनेशन अभियान से पहले वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। भोपाल के बाड़गंगा इलाके में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने लोगों से घर घर जाकर पीले चावल देकर वैक्सीन लगवाने की अपील की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार 21 जून से पूरे प्रदेश में महावैक्सीन अभियान का शुभारंभ कर रही है। बता दें कि एक दिन में सरकार ने 10 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि 18 वर्ष से ऊपर से लेकर के सभी नागरिकों के लिए फ्री वैक्सीनेशन का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने जो शुरू किया है, इसके लिए मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से कल से 21 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन का अभियान 7000 सेंटर बना करके वैक्सीनेशन के जो अभियान चलेगा, तो हम घर घर जा कर के लोगों को पीले चावल देकर हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि कोरोना से बचना है
तो वैक्सीनेशन कराना है। तेज रफ्तार से पाटन की ओर आ रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर कॉलेज के सामने पलट गया। बता दें कि ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही तामिया थाने के प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ट्रैक्टर में फंसे युवक को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और परिजनों ने युवक की मौत पर आक्रोश जताते हुए ट्रैक्टर में आग लगाने के लिए कैरोसिन भी लेकर आए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने परिजनों को समझाइश देकर पूरा हादसा होने से टाल दिया। आगरमालवा जिले के हरिनगर कॉलोनी गली में क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह ने नगर परिषद के द्वारा 9,83,000 रुपए की लागत से बनाई जाने वाली पेवर ब्लॉक की सड़क का भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएमओ चिंतामण व्यास ने कहा कि जल्द ही रहवासियों को पक्की सड़क की सौगात मिल जाएगी। वहीं भूमि पूजन के बाद ही जेसीबी मशीन से निर्माण कार्य की शुरुआत भी कर दी गई है। इस अवसर पर राणा चिंतरंजन सिंह के साथ अन्य कार्यकर्ता और रहवासी मौजूद रहे। भोपाल में एक महिला के साथ एक रात में 2 बार गैंगरेप के मामले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कल की घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक तो कोरोना के 2 वेरिएंट के बारे में सुना था, लेकिन एक महिला के साथ एक ही रात में 2 बार गैंगरेप होना आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए मैंने गृह मंत्री को खत भी लिखा, जिसमें हमने ये मांग की है कि जेल में बंद महिला और बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले लोगों को पैरोल पर रिहा ना किया जाए। अभी तो वेरिएंट ही सुनते थे, सेकंड वेरिएंट। अब ये हुआ कि शोपुर में एक महिला के साथ एक ही रात में 2 बार गैंगरेप हुआ है। मैं सोचता हूँ पता नहीं कहाँ है प्रशासन, कहाँ सो रहा है, क्या है, हो क्या रहा है। ये महिलाओं की कंप्लेंट पे कार्रवाइयाँ नहीं होती और अपराधियों के, इस तरह के अपराधियों के हौसले बुलंद है। और इसीलिए हमने विरोध किया इस बात का कि जो बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में जो लोग बंद हैं जेल के अंदर, उनको कतई पैरोल नहीं दी जाना चाहिए। ये मैं ट्वीट भी कर चुका हूँ और चिट्ठी भी लिख चुका हूँ गृह मंत्री जी को। योग दिवस के अवसर पर शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसमें अपना सहयोग दे रही है, लेकिन इससे पहले शुरू होना चाहिए था। पिछले 1 सप्ताह से राजधानी भोपाल में कहीं भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। कुछ सेंटर सरकार को चालू रखने चाहिए थे, किसी को पहले तो किसी को दूसरा डोज लगवाना था। मैं खुद सेंटरों पर जाऊंगा, साथ ही जनता से अपील करता हूं कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना से बचाव सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही है। कांग्रेस लगातार इसमें सहयोग कर रही है, लेकिन ये और पहले होना था, इसमें देरी हुई है। और दूसरा, 1 हफ्ते से वैक्सीन कहीं लगी नहीं रही भोपाल में। अरे ये किसी को सेकंड डोज लगना, किसी को बाहर जाना है, महाअभियान चलाने के लिए जरूरत हो रही कि बीच में आप ब्रेक दे दो। 7 दिन का ब्रेक बड़ा होता है, ये चलते रहना था, कुछ सेंटर्स चालू रखना था। एनीवे, अब 21 कर रहे हैं तो हम पूरा सहयोग करेंगे। मैं भी जितने भी सेंटर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा पे जाने का प्रयास करूँगा और अपील कर रहा हूँ लोगों से कि आप वैक्सीन लगाइए, 1 नहीं 2 डोज लगाइए। और वैक्सीन ही कोरोना से मात का एक हथियार है। महिलाओं की 3 तलाक के मामले पर सख्त कानून बनने के बाद भी 3 तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला हाल ही में भोपाल थाना शाहजाबाद क्षेत्र में 3 तलाक का आया, जहां महिला को उसके पति ने 3 तलाक बोलकर तलाक दे दिया। वहीं पीड़ित महिला ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी शादी 2016 में हुई थी। जब से उसके ससुराल वाले उससे दहेज की मांग कर रहे हैं, तब से ये विवाद लगातार चल रहा है। महिला ने बताया कि मार्च में उसके पति ने महिला को 3 तलाक बोलकर शादी का बंधन तोड़ दिया। वहीं महिला को घर से बाहर भी निकाल दिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जल्द ही आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जाएगा।
सभी जगह पे हमारे इधर पे एक ऊर्जा डेस्क बनी हुई है। दूसरा काउंसलिंग की व्यवस्थाएं हैं। कोशिश यही की जाती है कि परिवार नहीं टूटे, लेकिन जब ये देखा जाता है कि अपराध की नियति गंदी है और इस पर सज़ा मिलना ज़रूरी है, तभी प्राथमिकी दर्ज की जाती है। शाहजहानाबाद में 2016 में शादी हुई थी, तभी से पीड़िता को परेशान किया जा रहा था और उसके सास ससुर के द्वारा दहेज की मांग की गई और पति के द्वारा मार्च में उसको 3 तलाक बोल दिया गया और उसको अपने घर से निकाल दिया गया था। उस पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और जल्दी ही प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। सोमवार को होने वाले अभियान में वैक्सीन लगवाने के लिए रविवार को राजगढ़ में जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और खुजनेर में पल्लवी वैद और प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने समाज सेवियों के साथ घर घर जाकर जन चेतना रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। वहीं वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करते हुए पीले चावल के साथ आमंत्रण पत्र भी सौंपे गए। बता दें कि वैक्सीन महाअभियान के अंतर्गत लक्ष्य से दुगना वैक्सीन लगवाने का बीड़ा नगरवासियों ने उठाया है। इसी के चलते डीजे और ढोल तख्तियों के साथ नगर के मोहल्ले सहित हर चौक चौराहे पर इस रैली के माध्यम से देशभक्ति के सुमधुर गानों की धुन पर अलख जगाई और रैली में प्रमुख रूप से एसडीएम पल्लवी वैद और नपा कर्मी मौजूद थे। मैं राजगढ़ जिले के समस्त निवासियों से अपील करता हूं कि 21 जून से सोमवार से कोविड टीकाकरण का महाअभियान प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 21 जून को विभिन्न नगरीय निकायों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण के सेशन आयोजित किए गए हैं। आप सभी लोग आएं और इस सेशन में कोविड का वैक्सीन लगवाएं ताकि कोविड से आप स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें। जिन्होंने कोविड का दूसरा टीकाकरण ड्यू हो गया है जिनका और उन्होंने अभी तक नहीं लगवाया है, उनके लिए भी ये सेशंस आयोजित किए गए हैं और जो है इसका प्रचार प्रसार स्थानीय नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायतें कर रही हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपना द्वितीय टीकाकरण भी समय से कराएं और कोविड से स्वयं को और परिवार को बचाव करें। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।